एग्जिट करते हैं, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो मेजरमेंट की जो यूनिट थी, यूनिट ऑफ प्रेशर, वो थी किलोग्राम, ना सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका नाम था पास्कल। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, कि जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं फ्लूइड्स वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और बाय फ्लूइड्स कौन कौन से फैक्टर्स पे ये प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं फ्लूइड्स में डिपेंड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके बेसिस के ऊपर भी हम है ना फ्लूइड्स के बारे में जो प्रेशर से रिलेटेड कंक्लूजन होते हैं ना, वो कंक्लूजन इससे निकालते हैं कि भाई क्या कैसे कब प्रेशर कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रेशर कम होगा, कौन से पॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा होगा, या फिर कौन से पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, सेम होगा। और चैप्टर को प्रोसीड करने के लिए आज का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जनरली बताता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है ये इक्वली अप्लीकेबल है टू ऑल फ्लूइड्स, ठीक है। सब में और फ्लूइड्स में सारी चीजें आ गई, ये चीजें हैं, ये एयर के प्रेशर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप वाटर में जो प्रेशर को डिफरेंस को देखते हैं तो उसके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये मैं जो है ना प्रेशर के नाम इसको बोल रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन निकलेगा, डेरिवेशन निकलेगा, वो प्रेशर डिफरेंस के लिए है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के प्रेशर में डिफरेंस इनसाइड ए फ्लूइड। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि किस टाइप से प्रेशर जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं कंटेनर लेता हूँ और उस कंटेनर में हम अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड भरा है, और सबसे कॉमनली यूज्ड जो फ्लूइड है ना वो होता है वाटर। सबसे कॉमनली यूज्ड है वो होता है वाटर होता है। तो हो सकता है मैं बीच बीच में इसको वाटर बोल दूं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वाटर पे नहीं, सभी फ्लूइड्स के ऊपर इक्वली अप्लीकेबल है। अब ये कंटेनर में हमने फ्लूइड को स्टोर कर लिया, कंटेंट रेस्ट पे है, सबको सब पता है कि भाई इस चीज में कंटेनर में कहीं फ्लो नहीं कर रहा लिक्विड। अब मैं इस लिक्विड की एक शेप इमेजिन करता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल मैं उसको सिलेंड्रिकल शेप में इमेजिन कर रहा हूँ। ध्यान दे, जो मैं ये शेप इमेजिन कर रहा हूँ ये कोई ऑब्जेक्ट इसमें डिप्ट नहीं है। हम कभी सोचे कि कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट है जिसको लिक्विड में डिप किया गया है, नहीं। ये जो लिक्विड भरा था इसी को इनसाइड द लिक्विड वी जस्ट अज्यूम द लिक्विड इन दिस शेप, इन द सिलेंड्रिकल शेप। हमने जिस अज्यूम करा है कि हम बाकी लिक्विड को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये जो सिलेंडर जो बना हुआ है ना लिक्विड का ही है, और सेम लिक्विड है जिस लिक्विड में जो लिक्विड इस कंटेनर में है, उसको इमेजिन कर रहे हैं कि बस ये जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप का लिक्विड, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब इस पे देखेंगे, लेट कुछ चीजें मान लेता हूँ। सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर का की हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है हमारे पास एच के बराबर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है उसका ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है सिलेंडर जो है, ये जो सिलेंडर होता है इसका क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर, जिसका सर्कुलर फेस है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो ये जो एरिया है ये एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो है इसकी वैल्यू ले रहा हूं मैं ए। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो दूसरा फेस है ना, ये कर्ड फेस होता है इसका, इसका एरिया अलग हो गया, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कुलर डिस्क है या फिर सर्कुलर रिंग है, उसको हम रिपीट करते हैं तो उसके बाद जाके सिलेंड्रिकल शेप बनती है। एक दूसरे के ऊपर डिस्क को रखते जाएंगे, उसके बाद हमें जाके बनती है। ओके, तो इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका मान लिया कि लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आपके जो दो सर्कुलर फेस सिलेंडर के आपको दिख रहे हैं, उन फेसेस के ऊपर आप 2 पॉइंट मार्क करेंगे। लेट दिस इज द पॉइंट सी और दिस इज पॉइंट डी। मैं ए और बी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ए को मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर चुका हूँ, इसलिए पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उनको यूज नहीं करूंगा। अब इन 2 पॉइंट्स पे देखिए कि यहाँ सिलेंडर की जब हाइट देखी जाएगी तो ये जो हाइट है, मतलब दीज आर द 2 पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड
एट ए डिफरेंस हाइट डिफरेंस ऑफ h मीटर्स, h सेंटीमीटर्स, यूनिट का कोई जिक्र नहीं है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इसका वो था a। अब जैसा हमें पता है कि जो फ्लूइड्स है ना वो क्या करते हैं, थ्रस्ट एक्सर्ट करते हैं। मतलब थ्रस्ट का मतलब है कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो लिक्विड जो फ्लूइड है वो अपर फेस के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। लेट F1 इज द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। इसके ऊपर डी पॉइंट पे मतलब लोअर फेस के ऊपर वो अपर डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, F2 आ गया। इधर वो करेगा इक्वल फोर्सेस। तो ये दोनों इक्वल फोर्सेस है ना सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, इसको अभी प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना इनकी क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि भाई हाइट का जो डिफरेंस ले रहे हैं उस हाइट डिफरेंस की वजह से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक चीज यहाँ पर है ना, सिलेंडर के ऊपर सिर्फ ये दो ही फोर्स नहीं लग रहे हैं, इसके ऊपर और भी फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन सा? एक जो सिलेंडर है ना इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसमें लिक्विड का कुछ मास होगा, और उस मास की वजह से ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी। मतलब इस फ्लूइड का वेट, कौन से फ्लूइड का वेट है? जो सिलिंड्रिकल जो पार्ट हमने फ्लूइड का इमेजिन किया है उस इमेज सिलिंड्रिकल पार्ट का वेट है mg। m इज द मास एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बन गया वेट। वेट मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, इस सिलेंडर के ऊपर। और एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है F1 जो कि ये दिखा चुका हूं मैं। एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है F2 ऊपर की तरफ। अब साफ हमें दिख रहा है ये चीज कि सिलेंडर जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये अपनी स्टेट नहीं बदल रहा फिलहाल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ्लूइड रेस्ट पे है, तो फिर सिलेंडर भी किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। अब सिलेंडर यदि रेस्ट पे है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसकी इक्विलिब्रियम है तो F नेट इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्सेस के ऊपर नहीं लग रहा, फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नेट फोर्सेस पे नहीं लग रहा है। फोर्सेस तो इसके ऊपर तीन फोर्स हम दिखा रहे हैं। ये जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के, इस फ्री बॉडी डायग्राम में दिख रहा है कि तीन फोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं, बावजूद इसके सिलेंडर की कोई भी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, ये रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था। ये हाइड्रोस्टैटिक्स है तो मतलब हमने कंटेनर के अंदर, तो ये लिक्विड रेस्ट पे, कहीं फ्लो नहीं कर रहा। तो एफ नेट इस पे 0 है। एफ नेट 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सब एक दूसरे को मिला के कैंसिल कर रहे हैं, सभी का नेट 0 हो रहा है, कैंसिल कर रहे हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो टोटल अपवर्ड फोर्स है वो बराबर होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स की। अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस है जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो हम लिखेंगे, इक्वेशन हमारी बनेगी टोटल अपवर्ड फोर्स जो बना वो F2 बराबर इधर कितना आ गया F1 प्लस mg, राइट। हम इसको दूसरी साइड लाएंगे, F1 को इस साइड लेके आए, F1 को इस साइड लेके आए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? हमारे पास रिजल्ट आएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू mg, राइट। अब मैं कुछ कैलकुलेशंस करता हूं यहाँ पर कि F2 किसके बराबर होगा। अब देखो F2 जो है ना, मैं इस फेस का नाम दे देता हूँ, सिलेंडर का फेस है। आप डायग्राम में देखिए एक बार, सिलेंडर का फेस 1 और 2, जो टॉप वाला फेस है उसको फेस 1 बोला, जो बॉटम वाला फेस है उसको फेस 2 बोला। तो अब यदि हम देखें एट सेकंड फेस, तो सेकंड फेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो थ्रस्ट लग रहा है वो तो लग रहा है F2, और सेकंड फेस का एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मार्क करा था, ठीक है ना, तो सेकंड फेस का एरिया भी कितना है? A के बराबर है। तो F2 अपॉन A ये चीज बराबर हो जाएगी प्रेशर एट D, ठीक है, प्रेशर एट D जिसको मैंने P2 माना। यहाँ पर लेट एट पॉइंट C प्रेशर इज P1, एट पॉइंट D प्रेशर इज P2, ठीक है। तो प्रेशर देखते हैं हम, सेकंड फेस पे देखते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों फेसेस का क्या है, सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेंडर है, दोनों फेसेस इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेकिन जो प्रेशर की वैल्यू थी जो सेकंड फेस पे, वहां पर मैंने अज्यूम करा है कि P2, और जो फर्स्ट फेस पे है वहां मैंने अज्यूम करा P1। आप कहेंगे जी अलग क्यों अज्यूम करा?
तो हमें यही तो देखना है, यदि ये इक्वल हुए तो P2 की वैल्यू P1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमें अभी तक तो पता नहीं है ना कि यहाँ पर बराबर है कि भाई C पॉइंट पे और D पॉइंट पे प्रेशर सेम है या डिफरेंट है। तो इन जनरल वी कंसिडर दैट द प्रेशर एट दीज टू पॉइंट्स इज डिफरेंट। हम इन जनरली ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ डिफरेंट है। तो यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ एट टू F2 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल्स टू P2, दिस इंप्लाइज दैट जो F2 की वैल्यू है वो आ जाएगी P2 और इनटू A। सिमिलरली जब यहाँ लिख रहे हैं हम एट फेस 1, तो 1 के ऊपर F1 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल्स टू P1, क्योंकि वहां देख रहे हैं हम थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है, फेस 1 पे थ्रस्ट की वैल्यू F1 है और प्रेशर की वैल्यू कितनी है, प्रेशर की वैल्यू है P1। दिस इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल्स टू P1 इनटू A, राइट। भाई जो इक्वेशन थी F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू mg, इसको मार्क कर देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं। अब जब हम रिजल्ट्स देख के लाते हैं, अब एक चीज और भी है, ये जो सिलेंडर था लिक्विड का जो कि दिख रहा था, मैं दोबारा बना रहा हूँ, सिलेंडर जो था ये लिक्विड का सिलेंडर था, ये पॉइंट अपना C पॉइंट था, ये पॉइंट अपना D पॉइंट है, ठीक है। अब इसका मास कितना होगा, मास ऑफ लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर, मास ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, ठीक है, वो निकालने चलते हैं। इक्वेशन एक आपके दिमाग में रहनी चाहिए, उसको थोड़ी देर में यूज करेंगे हम। तो मास ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, सिलेंडर में लिक्विड का कितना मास है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पाई आर, ये इसकी हाइट है h है, ये रेडियस होगी, लेट आर बी द रेडियस, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। और मैंने आपको अभी जस्ट एक बात बताई है कि ये जो सर्कल है ना, इसका जो एरिया है वो कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखना, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साफ दिख रहा है हमें कि जो क्रॉस सेक्शन है इस सिलेंडर का वो कैसा है, सर्कुलर है। तो जो सर्कल का एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर। सो मैं ये जो डेटा है पाई आर स्क्वायर, जो वॉल्यूम का सिलेंडर की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था उसमें जो पाई आर स्क्वायर जो टर्म है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए से, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन का एरिया बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है। तो अब इस चीज को मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर जो है उसको ए लिखूंगा, तो देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बिकम्स ए एच। और फिजिक्स में ये जो फॉर्मूला है सिलेंडर की वॉल्यूम का कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, ये बहुत बार यूज होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूजुअली इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं जब भी वॉल्यूम की बात करी जाए तो, राइट। तो इफ रो इज द डेंसिटी, रो क्या है, या सॉरी डी ले लेते हैं, हम डी से पढ़ रहे थे हम इसको। तो इफ डी इज द डेंसिटी, डी इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द कंटेनर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन कंटेनर, तो सिंपल सी बात है सिलेंडर की डेंसिटी भी कितनी होगी, डी होगी, क्योंकि सिलेंडर भी तो उसी फ्लूइड का है जो कि कंटेनर में है, उसी फ्लूइड का अज्यूम करा हमने। तो डी डेंसिटी है, देयरफॉर वी मे राइट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हमें निकालना है मास। तो मास उसका हो जाएगा सिलेंडर का, सिलेंडर की डेंसिटी और सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर का मास, सिलेंडर का मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए एच, जो कि अभी कैलकुलेट करा हमने, ए एच उसकी वॉल्यूम आ जाती है। ओके, इसके बाद हम, हमारे पास है ना मास की वैल्यू आ गई, मास की वैल्यू आ गई अपने पास डी इंटू ए इंटू एच। अब हम कहेंगे वेट कितना होगा, वेट ऑफ सिलेंडर या वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर। तो या सिलेंडर ऑफ द सेम लिक्विड, तो जो ये वेट आएगा दैट इज mg, और mg की वैल्यू लिख देंगे हम डी ए
एच और मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, जो कि हमने ये जो बनाई थी इक्वेशन में कि F2 माइनस F1 जो होता है वो mg के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हम इसको उठा के लाए थे। अब F2 माइनस F1 जो है वो mg के बराबर है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, F2 को मैं लिख रहा हूँ, ये अपने पास रहा F2 जो था, F2 ये रहा हमारे पास। F2 की वैल्यू थी P2 माइनस ए, F1 की वैल्यू थी सॉरी P2A, F1 की वैल्यू थी P1A, और जो वेट की वैल्यू हमारे पास आ गई थी mg की वैल्यू आ गई थी DAHG। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा P2 माइनस P2A, रिजल्ट अपने पास आ जाएगा P2A माइनस P1A इज इक्वल्स टू mg की वैल्यू कितनी है DAHG, ठीक है। P2 माइनस P1 इज और इनमें से एक कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इस इक्वेशन की, इसमें से एक कॉमन आ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा DAHG। ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, फिर मेरे पास फॉर्मूला बना P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू DHG। अब मैं वही चीज आपको शुरू में स्टेटमेंट के साथ इसका जब हम पढ़ रहे थे, तो यही चीजें बताई थी कि यहाँ आप प्रेशर का फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, यहाँ आप प्रेशर का फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर आप प्रेशर का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। अब यदि कंक्लूजन क्या डेराइव करते हैं हम, कंक्लूजन इसका ये है कि यदि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेशर के बारे में, ये टॉपिक इसलिए खास बन जाता है कि कंक्लूजन क्या है। पहली बात तो ये है कि जब भी हम एक फ्लूइड लेंगे, फ्लूइड में हमें ये पता चला कि एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे सी माना था हमने, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको डी माना था हमने, ये सी है ये डी है, दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस है वो एच है, यहाँ पर प्रेशर P2 माना, यहाँ पे प्रेशर P1 माना, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया कि P2 माइनस P1 है, दैट इज इक्वल्स टू DHG। अब देखो डी क्या है, पॉजिटिव है, डेंसिटी नेगेटिव नहीं होती, हाइट भी एक लेंथ है, दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव है। तीनों की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो मैं कह सकता हूं कि P2 माइनस P1 जो है, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ऑल्सो पॉजिटिव मीन्स P2 माइनस P1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव जो भी नंबर होगा वो तो ग्रेटर देन 0 ही होंगे, 0 से बड़े। हेंस एक कंक्लूजन निकल के आया कि P2 ग्रेटर देन हो गया P1, ठीक है। दिस मीन्स दैट P2 प्रेशर इज मोर देन P1। इसका मतलब ये है कि जो यदि डेप्थ की तरफ जाएंगे, यदि हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डेप्थ, सरफेस से और बॉटम की तरफ जा रहे हैं एक फ्लूइड में, तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ये जो डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ प्रेशर इंक्रीज होने की डायरेक्शन है। तो यदि एक फ्लूइड में बात की जाए तो सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा, इसकी सरफेस पे, और सबसे ज्यादा प्रेशर किधर होगा, इसके बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे जो सी डाइवर्स होते हैं उनके ऊपर भी तभी स्पेशल सूट्स बनाए जाते हैं, वो बिल्कुल बॉटम तक क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बॉटम की तरफ मूव करेंगे वो जो वाटर का प्रेशर है उसके ऊपर वो इंक्रीज हो जाता है। वाटर इज द कॉमनली यूज्ड फ्लूइड, ठीक है। तो प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, ये चीज हमने सीखा। और 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो उनके बीच की हाइट है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि हाइट पे डिपेंड कैसे करेगा, क्यों बोला जा रही है, यही बात है कि हाइट पे डिपेंड करेगा। हाइट पे डिपेंड करने का रीजन ये है कि मान लो आप एक कंटेनर लेते हो, अब आप कह रहे हैं कि एक पॉइंट आपने लिया सी, एक पॉइंट लिया आपने डी, और एक पॉइंट लिया आपने ई। अब सेम है फ्लूइड, तो डेंसिटी तो फ्लूइड की सेम है, वो तो टॉप टू बॉटम कांस्टेंट हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, क्योंकि कंटेनर बहुत छोटा है तो उसके ऊपर सभी पॉइंट्स पे सेम लगेगी। तो जितनी ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा H1 और
एक इन दोनों के बीच का देखा जाए, डी और ई के बीच में H2, क्लियरली H1 जो है दैट इज ग्रेटर देन H2। तो प्रेशर एट डी ई, ये जो प्रेशर एट सी है, ये जो डिफरेंस होगा दैट इज ग्रेटर देन डी प्रेशर एट ई माइनस प्रेशर एट डी, इस वाले से ज्यादा होगा। और रीजन क्या था इसका, क्योंकि जी उनके बीच में हाइट का डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए जिन पॉइंट्स के बीच में हाइट ज्यादा होगी, डेप्थ बोल सकते हैं इसको, हाइट बोल सकते हैं इसको, कई बार इसको है ना डेप्थ बोलना भी ठीक हो जाता है, क्योंकि हम इसको है ना टॉप से सरफेस से मेजर करते हैं इस वाली लेंथ को। एच को जब मेजरमेंट करने की बात आएगी ना, जैसे 2 पॉइंट्स आ गए आपके, मैं कह दूं कि इस पॉइंट की जो डेप्थ है वो कितनी है, तो वो डेप्थ जो पॉइंट की आप मेजर करोगे वो सरफेस से मेजर करना शुरू करोगे, ना कि उसके बॉटम से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कंक्लूजन इस पे हमने निकाला। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि जो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि P2 माइनस P1 जो है दैट इज इक्वल्स टू H रो जी। रो की जगह पे हम लोग यूज करेंगे डी यूज कर रहे हैं, ठीक है, H डी जी, डी मतलब डेंसिटी। तो ये प्रेशर का डिफरेंस का फॉर्मूला है, और ये रिजल्ट कब निकल के आया है, जब आपने पॉइंट्स जो दोनों मेजर करे थे, जहां पर एक पॉइंट P1 प्रेशर का, एक पॉइंट P2 प्रेशर का, क्लियरली P2 ज्यादा होगा। यदि आप कहते हैं कि यदि इफ द पॉइंट्स लाइज एट, इफ पॉइंट्स लाइज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यदि पॉइंट्स जो थे वो लाई करते हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी आपको समझा रहा हूँ मैं कि किन 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये फ्लूइड था, इसमें हमने पॉइंट्स मेजर कर रहे हैं हम, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई करते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, यदि अब मैं निकालूं प्रेशर एट डी माइनस प्रेशर एट सी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एच डी जी। तो एच डी जी जो प्रेशर आया, उसमें अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। एच तो है ही नहीं, जीरो है ही नहीं, एच तो हाइट तो है ही नहीं, डिफरेंस इनके बीच में हाइट का डिफरेंस 0 है, देयरफॉर प्रेशर एट डी माइनस प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू 0, और प्रेशर एट डी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि यदि आप एक फ्लूइड कंसीडर करके बैठे हैं और उस फ्लूइड में प्रेशर की जब बात आए, तो प्रेशर इस वाली डायरेक्शन में, मतलब सरफेस टू बॉटम यदि हम मूव करते हैं, देन देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर, बट एट द 2 पॉइंट्स which lies at the same horizontal level, pressure is equal, प्रेशर इक्वल है। देखो और चीज तो मैटर ही नहीं करती ना, डेंसिटी वेरी करती है या कुछ नहीं, तो यहाँ पर तो जो प्रेशर का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा था ना, वो हाइट या फिर मैं बोलूँ कि ग्रेविटी की वजह से हो रहा था, राइट। तो अभी हाइट जो था वो दोनों के बीच में बराबर हो गई, और उसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस बचा ही नहीं, दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम प्रेशर आया। क्लियर है, एक तो ये टॉपिक था। ये फॉर्मूला जो है इक्वली एप्लीकेबल होगा टू ऑल द फ्लूइड्स, सभी फ्लूइड्स के ऊपर, राइट। एक इसमें छोटी सी बात मैं और ऐड करूंगा कंक्लूड करते वक्त, कि आप ये मान के चलें यहाँ पर क्या प्रेशर नहीं है जी, लिक्विड की जो सरफेस है, यदि पॉइंट इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मैं यदि अज्यूम कर लूं कि मेरा सी पॉइंट यहाँ है एट द सरफेस, और डी पॉइंट यहाँ है सरफेस से एच हाइट नीचे, सरफेस से एच हाइट नीचे, ये 2 पॉइंट्स मैंने मेजर कर लिए हैं। तो प्रेशर एट सी किसके बराबर होगा, पहला सवाल। तो प्रेशर जो सी पे है उसको मैं 0 मान रहा हूं, मैं प्रेशर एट सी पे 0 मान रहा हूं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आ सकता है। एग्जैक्टली प्रेशर सी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है, प्रेशर जो है सी पॉइंट पे वो पी ए है, पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पर प्रेशर है।
लेकिन यदि मैं फ्लूइड की वजह से बात करूं कि प्रेशर एट पॉइंट सी ड्यू टू एटमॉस्फेयर, मानता हूं मैं, ड्यू टू एटमॉस्फेयर वहां पर प्रेशर है सी पॉइंट पे। एटमॉस्फेयर में जो एयर जो है, इस कंटेनर से ऊपर जितनी भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, क्योंकि एयर भी तो फ्लूइड है ना। और ये जो एयर भी तो प्रेशर एग्जर्ट करती है। ये हम किसकी तरह हैं, हम जैसे सिलेंडर था ना जो इनसाइड द फ्लूइड है, डिप्ड है, वैसे ही अपने चारों तरफ भी क्या है, एयर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर भी लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर हमारे ऊपर लगाती है। लेकिन फिलहाल जो हम हमारा डिस्कशन जो था ना इस सेशन में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड नहीं था। हम जो थे कि फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सी पॉइंट पे बेशक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है, बट यदि मैं पूछूं कि प्रेशर एट पॉइंट सी ड्यू टू फ्लूइड, ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड इन द कंटेनर, जो कंटेनर का फ्लूइड है ना, जिस कंटेनर के फ्लूइड के बारे में, जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कंटेनर के फ्लूइड के द्वारा इस सी पॉइंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, जीरो प्रेशर। समझ में आई ये बात? प्रेशर एट पॉइंट सी है, लेकिन वो किसकी वजह से है, एटमॉस्फेयर की वजह से है। प्रेशर जो है फ्लूइड की वजह से सी पॉइंट पे बिल्कुल नहीं होगा, सरफेस पे है ये चीज। तो अब मैं यदि प्रेशर एट डी पॉइंट माइनस प्रेशर एट सी पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू डी एच जी, यदि वैल्यू पुट करूं मैं, तो प्रेशर एट डी पॉइंट हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डी एच जी। मतलब यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किसी पॉइंट पे उस पॉइंट का प्रेशर निकालने के लिए। प्रेशर ये ड्यू टू फ्लूइड है, ये है ड्यू टू फ्लूइड। फ्लूइड की वजह से डी पॉइंट पे प्रेशर कितना आ रहा है, डी एच जी। ठीक है। और यदि टोटल प्रेशर पूछा जाए तो टोटल प्रेशर तो कितना होगा, टोटल प्रेशर यदि पूछा जाए एटमॉस्फेरिक के प्रेशर को भी, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को भी हम यदि काउंट करते हैं तो फिर थोड़ा सा इस वैल्यू में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज पॉइंट डी, राइट। यहां पर सी पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, बट ड्यू टू फ्लूइड कितना है, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। तो अब मैं सेम फॉर्मूला यदि यूज करूंगा, प्रेशर एट डी माइनस प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू डी एच जी, और प्रेशर जो है वो डी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। मैं और प्रेशर ए सी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसको भी नेक्स्ट सेशन में हम, हमारा यही टारगेट रहेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ढंग से पढ़ना। ये जो चीज आ गई, अब इसके बाद मैं लिख सकता हूं टोटल प्रेशर जो है पी डी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस डी एच जी। ठीक है। थोड़ा एक बार रिजल्ट्स को मैं, जो कंक्लूजन है उनको दोबारा समराइज करता हूँ कि क्या क्या बताया है हमने। कि जो रिजल्ट आया हमारे पास वो डेरिवेशन था, डेरिवेशन के बाद कंक्लूजन आया कि यदि हम वर्टिकली मूव करते हैं तो प्रेशर में चेंज आता है, सरफेस से बॉटम की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा डेप्थ में कोई पॉइंट है वहां पर प्रेशर उतना ही ज्यादा मिलेगा। हॉरिजॉन्टली यदि सेम लेवल पे लाई करते हैं दो पॉइंट्स, तो उनके बीच में प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रेशर नहीं है। यदि यहाँ मैं अभी जो दिखा रहा हूँ इसमें यदि x जो है, ये डिस्टेंस x है, तो प्रेशर सी पॉइंट पे कितना होगा, x रो जी ड्यू टू फ्लूइड, प्लस यदि सब सारा टोटल प्रेशर देखेंगे तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो इसके ऊपर लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक, फिर ये चीज बन जाएगी पी एटमॉस्फेरिक के। प्रेशर एट डी पॉइंट भी फिर कितना आ जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट डी, उस जगह पे हम कहेंगे कि x डी जी, और प्लस प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेम प्रेशर की वैल्यू जो है दोनों जगह पे सेम है, इसको डी लिखना है हमने, दोनों जगह पे प्रेशर की वैल्यू सेम आ गई है। ठीक है। अब यहाँ जो डिस्कशन हुआ है, तीसरा कंक्लूसिव पॉइंट जो था उसमें जो डिस्कशन हुआ है वो इस बारे में हुआ है कि यदि एक पॉइंट मैंने सरफेस पे माना है, तो उस सरफेस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो फ्लूइड की वजह से नहीं होगा। वहां जो भी प्रेशर है, ये जो आप देख रहे हैं सरफेस है ये, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर लग रहा है इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एयर, और वो प्रेशर जो लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है। ठीक है। बट यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ इस चीज को कि यहाँ पर जो प्रेशर जो था वो
ये फ्लूइड की वजह से कोई प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है। यही तो रिजल्ट मैंने यूज करा कि आपसे ये पूछे कि कोई पॉइंट है कंटेनर में एक्स डिस्टेंस सरफेस से नीचे है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ड्यू टू फ्लूइड। यदि वो ड्यू टू फ्लूइड पूछता है तो आप प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू बताएंगे एक्स डी जी, और वो पूछता है टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर तो भाई हमें पता है सरफेस पे भी प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है आज के सेशन में, और उम्मीद करूंगा आप इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।